इस लिक्विड को आप कुछ इस तरीके से मिट्टी के अंदर पौधों की जड़ों के अंदर डाल दें। आप देखेंगे कि आपका सूखे से सूखा पौधा जो बिल्कुल ड्राई हो चुका है और खुश्क हो रहा है, चंद दिनों के अंदर आप देखेंगे कि वो हरा भरा हो जाएगा। नई पत्तियां, नई शाखें, पौधे के ऊपर जो नई फ्लावरिंग है वो आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप पौधों को हरा भरा बना सकते हैं और ये आपके पौधों को एक महफूज बनाने वाला फर्टिलाइज़र है दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपका कोई भी ऐसा पौधा जिसकी ग्रोथ रुक चुकी है, पत्ते जो है वो कुछ इस तरीके से इनके मार्जिन जो है वो सूख रहे हैं और लगता है कि इनके ऊपर किसी बीमारी का हमला हो गया है और पौधों की ग्रोथ जो है एकदम सुस्त हो चुकी है, कोई नई ब्रांचेस नहीं निकल रही, या जो पत्ते पौधों के ऊपर खड़े हुए हैं या टहनियों के ऊपर मौजूद हैं और उनसे भी पत्ते गिरने का अमल शुरू हो चुका है, या टहनियाँ सूख रही हैं, या मिट्टी के अंदर जड़ें जो है अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही, न्यूट्रिएंट्स को इनटेक नहीं कर पा रही, तो आपके ऐसे गार्डन के अंदर जो भी पौधे हैं जो इस तरीके से रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं, खुश्क हो रहे हैं, ड्राई होते जा रहे हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर जुड़े रहिए, क्योंकि आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र प्लस फंगिसाइड जो आपके पौधों को फिर से हरा भरा बना देगा। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस चीज़ का जो है रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा कि आपके पौधों के ऊपर फिर से एक नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और ऐसे पौधे जिनकी ग्रोथ अभी शुरू ही नहीं हुई या वो ड्राई हो रहे हैं तो उनको आप दोबारा से सेहतमंद बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं इस ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र और फंगिसाइड से। अगर आप इस फंगिसाइड को अपने घर पे ही तैयार करके पौधों की जड़ों में डाल देंगे तो आपके पौधे जो है वो फॉरएवर कभी भी ड्राई नहीं होंगे और हमेशा से आपके पौधों के ऊपर पत्ते आने का सिलसिला लगा रहेगा, फ्रूटिंग आएगी। वेजिटेबल प्लांट्स में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि ये प्योर ऑर्गेनिक है और इसका इस्तेमाल करने से हमारे पौधों की एक तो जड़ें मजबूत होंगी और माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी जड़ों के अंदर और इससे आपका पौधा ओवरऑल पावरफुल बनेगा। तो ये फर्टिलाइज़र क्या है, इसे कैसे तैयार करना है, इसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके पौधों की मिट्टी हमेशा से नरम होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आपके पौधों की मिट्टी नरम रहेगी, भुरभुरी रहेगी, उतने ज़्यादा आपके पौधों के सरवाइव होने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आप बेकार सी मिट्टी के अंदर पौधे को लगा देते हैं, एक ऐसी मिट्टी उठा के जो बिल्कुल अनट्रीटेड होती है या कहीं से भी कोई मिट्टी उठा के हम गमलों को भर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि पौधों की मिट्टी काफ़ी बार हार्ड हो जाती है। जैसे आप पानी इस्तेमाल करते हैं, पौधों में पानी देते हैं, तो उसके बाद आपके पौधों की मिट्टी बिल्कुल सख्त पत्थर जैसी बन जाती है, जिससे आपके पौधे उस मिट्टी के अंदर कभी भी सर्वाइव नहीं करते और पौधा आपका मुकम्मल तौर पे डाई हो जाता है। तो दोस्तों हमेशा पौधों की मिट्टी अच्छे तरीके से तैयार करें। तैयार करने का फार्मूला काफ़ी सिंपल है, वो ये है कि आपने भल मिट्टी लेनी है जो कि काफ़ी आसानी से आपको नर्सरी से मिल जाती है और ऐसी मिट्टी जो है काफ़ी ज़्यादा नरम होती है, सॉफ्ट होती है और न्यूट्रिएंट्स रिच बनती है और साथ में आपके पौधों की मिट्टी वेल ड्रेन बनती है। और ऐसी मिट्टी के अंदर जब आप पानी ऐड करोगे गमलों के अंदर तो सरफेस के ऊपर पानी जो है वो ठहरेगा नहीं, बल्कि वहाँ से वो ड्रेन आउट हो जाएगा और इससे आपके पौधों की मिट्टी के अंदर लगातार मॉइस्चर जो है वो बना रहता है। लेकिन जब तक आप पौधों की मिट्टी के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे तो आपको वो रिज़ल्ट भी नहीं मिलता, क्योंकि सख्त मिट्टी के अंदर पौधों को ना तो ऑक्सीजन मिल पाती है, जड़ों को ना ही वो न्यूट्रिएंट्स को इनटेक कर पाती हैं और ना ही पौधों की जो ग्रोथ है वो बढ़ पाती है। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा और अहम पॉइंट है, जो लाजमी पॉइंट है, वो ये है दोस्तों कि आप किसी भी बड़े पॉट के अंदर पौधों को शिफ्ट करें। यानी कि जैसे जैसे पौधा मैच्योर होता जाता है, बड़ा होता जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा उसकी ब्रांचेज आ जाती हैं, नई टहनियाँ निकल आती हैं, तो पौधे को उस हिसाब से फिर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा जो है वो यूज़ करने होते हैं, ज़्यादा कंज्यूम करता है पौधा, खुराक की कमी हो जाती है। छोटे गमले के अंदर अगर आप पौधे को लगाते हैं, अभी छोटा पौधा है और मैच्योर नहीं है तो वो चल जाएगा, उसकी ग्रोथ चलती रहती है विद इन द पैसेज ऑफ टाइम। बट ये है कि जब भी आपका पौधा बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, इनके ऊपर ज़्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आ जाती है, नीचे से इसकी जो स्टेम होती है ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाती है, सेकेंडरी ग्रोथ जो है इनकी शुरू हो जाती है, तो फिर उसके बाद आपको इसे जो है किसी बड़े पॉट के अंदर शिफ्ट करना चाहिए। शुरू में आप 12 इंच तक जो भी आपका पॉट है, गमला
है, ये एक प्रॉपर इसका साइज़ है, आइडियल साइज़ है, इसमें आप लगा सकते हैं। बट जैसे ही आपका पौधा मैच्योरिटी की तरफ जाएगा तो उस वक्त आपको पॉट जो है वो बदलना पड़ेगा एंड शिफ्टेड टू अनदर प्लेस। या आप डायरेक्ट मिट्टी के अंदर लगा दें या फिर आप पौधों को 14 या 18 इंच के बड़े ग्रो बैग में लगा सकते हैं, जो कि सूटेबल रहता है और ये आइडियल साइज़ होता है किसी भी आपके फ्रूटिंग प्लांट्स के लिए जिसके ऊपर ज़्यादा जो है वो फूल पत्तियाँ आती हैं, फ्लावर्स आते हैं और फ्रूट बनने का प्रोसेस होता है। तो फलदार पौधों के लिए कोशिश करें कि आप बड़े गमले का जो साइज़ है वो मुंतखब करें। तो ये कैसे तैयार हुआ है, इसके लिए आपको लेना है दोस्तों किसी भी ग्लास के अंदर या खुले मुंह वाला कोई बर्तन, और उसके अंदर आप जितने भी आपको पानी चाहिए आप ले सकते हैं। 5 लीटर तक भी आप ले सकते हैं, 10 लीटर तक भी आपको वाटर आप चाहें तो ले सकते हैं, जिस तरीके से आपके पौधों की ज़रूरत है। इसको बनाने के लिए नीम केक का इस्तेमाल किया था, जो कि नीम केक आपको किसी भी गार्डनिंग स्टोर से आसानी से मिल जाता है, और उसका एक टुकड़ा जो है इस ग्लास के अंदर हमने डाल दिया था और इसको हमने रख दिया था तकरीबन 6 घंटे के लिए शेड एरिया में। और उसके बाद ये लिक्विड जो है हमारा तैयार हो जाता है। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है, यहाँ पे आपको मज़ीद वाटर लेना है और उस वाटर के अंदर आपको इस लिक्विड को कुछ इस तरीके से डाल देना है। ये डाइल्यूट हो गया है, कोशिश करें कि डाइल्यूट करने के बाद ही आप पौधों की जड़ों में इस लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लिक्विड को इस्तेमाल करने के लिए आप कोशिश करें कि किसी भी गमले के अंदर आपका कोई भी प्लांट लगा हुआ है उसकी मिट्टी को थोड़ा सा नरम बना लें, गुड़ाई कर लें। अच्छे तरीके से गुड़ाई करने के बाद इस लिक्विड को आप कुछ इस तरीके से मिट्टी के अंदर पौधों की जड़ों के अंदर डाल दें। आप देखेंगे कि आपका सूखे से सूखा पौधा जो बिल्कुल ड्राई हो चुका है और खुश्क हो रहा है, चंद दिनों के अंदर आप देखेंगे कि वो हरा भरा हो जाएगा, नई पत्तियां, नई शाखें और नए पौधे के ऊपर जो नई फ्लावरिंग है वो आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप पौधों को हरा भरा बना सकते हैं और ये आपके पौधों को एक महफूज बनाने वाला फर्टिलाइज़र है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। हर 20 रोज़ के अंदर एक बार आप इस तरीके से ये लिक्विड तैयार करके पौधों की डायरेक्ट जड़ों के अंदर डाल सकते हैं, मिट्टी के अंदर डाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।